नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है नमक का दरोगा, ठीक है, नमक का दरोगा कहानी का सारांश सीखेंगे, पाठ का सारांश सीखेंगे। तो बेटा जी शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी पाठ को जानने के लिए उसके पात्रों को जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं इसमें पात्र कौन कौन से हैं। एक है मुंशी वंशीधर, जिसके इर्द गिर्द यह सारी कहानी घूमती है। दूसरे हैं उनके पिता बूढ़े वंशीधर, किसके पिता हैं? मुंशी वंशीधर के। फिर हैं तीसरे इसमें पंडित अलोपीदीन, यानी जिसके साथ यह घटनाएं शुरू से लेकर लास्ट तक चलती हैं, ठीक है। वंशीधर की भी और अलोपीदीन की भी, दोनों के साथ साथ ही आपस में घटनाएं एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं। फिर एक और है इसमें जमादार बदलू, यानी जो वंशीधर के साथ काम करते हैं जमादार बदलू, उनका भी एक दो जगह जिक्र आया है। कहने को तो इसमें वकील भी, जज भी और बहुत सारे अधिकारी भी इसमें आए हैं, लेकिन उनका इतना खुल के वर्णन इसमें नहीं हुआ। तो ये इनके मुख्य है पात्र, यानी वंशीधर और अलोपीदीन मुख्य दोनों पात्र हैं इसमें। तो शुरू करते हैं कि उस समय की चर्चा करते हैं जब नमक को निषेध किया हुआ था, ठीक है। यानी नमक को क्या मानते थे लोग? ईश्वर प्रदत्त वस्तु, यानी ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई चीज। तो इसकी क्या करते थे लोग? काला बाजारी करते थे। काला बाजारी से मतलब है चोरी छुपे इसका व्यापार करना। तो लोगों के पास मतलब इतनी कमी रही होगी कि लोगों को चोरी छुपे इसका व्यापार करना पड़ रहा था। और वो भी कौन लोग करते थे? जो थोड़े मतलब लालची टाइप के थे, ठीक है। तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु का लोग कालाबाजारी करते थे, व्यापार करते थे और नमक विभाग में जाने की लालसा रखते थे। यानी इतना ज्यादा व्यापार लोगों का चलता था, इतना पैसा लोग 2 नंबर से कमा लिया करते थे कि मानो सारे जो बड़े बड़े पद पर भी काम करने वाले थे वह अपनी नौकरी छोड़कर इस नमक विभाग में जाना चाहते थे, इसी लालसा के कारण कि वहां नमक की कालाबाजारी होगी और आपको ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो मुंशी वंशीधर के जो पिता हैं मतलब वो अपने बेटे को सीख देते हैं, यानी उनके पास नौकरी नहीं थी। वंशीधर जवान है, नौकरी की तलाश में है, तो उससे पहले वह अपने बच्चे को सीख देते हैं। यानी पिता अपने बेटे को सीख देता है, शिक्षा देता है कि जो मासिक वेतन होता है वह तो मनुष्य देता है, इसलिए उसको पूर्णमासी का चांद बोला इन्होंने, ठीक है। कि पूर्णमासी का चांद, मासिक वेतन यानी हर महीने मिलने वाली जो तनख्वाह है उसको पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? कि पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्णिमा वाले दिन तो संपूर्ण होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कलाएं छटती चली जाती हैं और अमावस्या तक आते आते वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ठीक है बेटा जी। तो इसलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है। साथ ही साथ उनके पिता ने मासिक वेतन को ये भी बोला है क्योंकि यह मनुष्य देता है, मनुष्य के हाथ से प्रदान किया जाता है, इसीलिए इसमें बरकत कम होती है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है? ऊपरी आय पर ध्यान देना है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तुम्हारी नजर है वह चढ़ावे पर होनी चाहिए, यानी चादर जो आप डाल के रखे हो उस पर क्या चढ़ावा आता है उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। ऊपरी आय किसको बोलते हैं? जो रिश्वत होती है उसको। तो रिश्वत को क्या बताया है? बहता स्रोत बताया है, इसीलिए इसको क्या बोला है? ईश्वर की देन बोला है कि जो ऊपरी आय है वह बहते स्रोत के जैसी है, उसी से मानो लोगों की प्यास बुझती है और ईश्वर की देन है, इसलिए उसमें ज्यादा बरकत होती है। वो अपने बारे में बात करते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, कगार का वृक्ष हूं, न जाने कब उखड़ जाऊं। जो बेटियां होती हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती हैं, यानी जल्दी ही बड़ी हो जाती हैं। कुल मिलाकर घर में खर्च है, तो अगर आपको कहीं नौकरी मिलती है तो आप इस चीज पर ध्यान जरूर देंगे, ठीक है। तो मनुष्य की जो आवश्यकता है उसको देखकर, यानी पिता साथ साथ यह भी सीख देते हैं कि जब कभी आपको ऐसा मौका मिले तो आप मनुष्य की आवश्यकता देखकर जो है ये काम करें, यानी अवसर देखना चाहिए आपको, आवश्यकता देखनी चाहिए, उसके बाद कार्य करना चाहिए। यानी अगर कोई मनुष्य जरूरतमंद है तो वह आपके जाल में फंसेगा, अभिप्राय मुंह मांगी आपको रिश्वत देगा।
अगर कोई आवश्यकता वाला नहीं है, बेगरज है, तो बेगरज कैसे होते हैं? बेगरज होते हैं वो छोड़ देते हैं कि ठीक है मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी तो चलो मुझे नहीं चाहिए। तो बेगरज वाला जल्दी से दांव में नहीं फंसता, बल्कि जो गरज वाला होता है, गरज वाला माने जरूरतमंद, उसके साथ कठोरता बरतना। ये कौन शिक्षा दे रहे हैं? मुंशी वंशीधर के पिता, कि अगर कोई जरूरतमंद है तो कठोरता बरतना, मतलब कहने का अभिप्राय कि उसके साथ आपका सौदा अच्छा हो सकता है और बेगरज वाला आपके जाल में जल्दी से फंसने वाला नहीं है। इस तरह की शिक्षा लेकर के वंशीधर निकल पड़ते हैं घर से, यानी किसके साथ? अपने जो धर्म है, अपना जो बुद्धि की प्रेरणा है, अपना जो आत्म स्वावलंबन है, उसके साथ वंशीधर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें नमक के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, यानी उनकी नौकरी लग जाती है वंशीधर की, और वह नमक के विभाग में दरोगा पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ठीक है बेटा जी, इतना समझ गए यहाँ तक का। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी नमक के दरोगा वाली, कि नमक के दरोगा पद पर वो प्रतिष्ठित हो गए। अब जैसे ही यह समाचार उनके घर पता चला तो जो कलावार थे, कलवार, वो बड़े प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश। लेकिन जो पड़ोसी थे वह नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। समझ लो उनके हृदय में जैसे शूल उठने लगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बेटा जी कि कलावार तो देखो इसलिए, कलवार तो इसलिए खुश हो गए क्योंकि उनको उनकी उधारी चुका दी जाएगी, कि घर का बेटा अगर नौकरी लग गया है तो जिस दुकान से सामान उधार लेते थे उनको यह खुशी हुई कि चलो बच्चा नौकरी करेगा तो हमारे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन जो पड़ोसी होते हैं वह किसी की सफलता से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उनको और दुख हो जाता है, कष्ट हो जाता है। तो पड़ोसी जल उठे, वो इसलिए कि एक तो बेटा नौकरी लगा है, ऊपर से नमक का दरोगा, तो यानी इनके पास तो पैसे की बहुत ज्यादा अथाह सीमा आने वाली है। यह सोचकर पड़ोसी बहुत ज्यादा दुखी होने लगे, उनके हृदय में मानो शूल उठने लगे। ठीक है बेटा, 6 महीने गुजर गए, यानी इसी क्रम को 6 महीने गुजर गए। 6 महीने बाद एक बार जो वंशीधर हैं दरोगा जी, वह अपने कमरे में सो रहे थे, तो रात्रि के समय उनको पुल पर गाड़ियों के चलने की आवाज आई। पुल कहाँ पर था? जो यमुना नदी के ऊपर पुल बना हुआ था, वहां गाड़ियों की चलने की आवाज आई। थोड़ी आहट से उनकी आंखें खुली, उन्होंने सोचा, सुना कि देखते हैं गाड़ियों की आवाज कैसी है। ठीक है, तो बाहर निकलकर मानो तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। उन्होंने देखा बहुत सारी गाड़ियां हैं जो पुल पार कर रही हैं। अब वो वहां गए, घोड़े पर चढ़कर उन्होंने पूछा गाड़ियां किसकी हैं? बता दिया गया पंडित अलोपीदीन की हैं। गाड़ियों को कहाँ ले जाया जा रहा है? कानपुर लेकर जाया जा रहा है। अब पंडित अलोपीदीन का नाम सुनकर थोड़े आश्चर्यचकित हुए। क्यों? क्योंकि यह बहुत जानी पहचानी मानी हस्ती थी। बहुत बड़े बड़े व्यापारी भी इनके कर्ज से ही मानो अपना काम चलाते थे, यानी यह सभी को अपने पैसे देते थे और सारे लोग इनके पैसे से मानो व्यापार किया करते थे। तो कुल मिलाकर बहुत पैसे वाली हस्ती थी पंडित अलोपीदीन। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने पूछा, वंशीधर ने पूछा कि गाड़ियों में क्या है? किसी ने कुछ बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, सन्नाटा था। तो खुद उन्होंने गाड़ी के पास जाकर देखा तो जो बोरे रखे हुए थे उनमें नमक के ढेले थे। ठीक है बेटा जी, इतना समझ गए। अब इतना देखने के बाद जो गाड़ियों को ले जा रहे थे वह एक दौड़कर पीछे एक रथ में, कुछ आधी निद्रा में, कुछ जगे और कुछ सोते हुए, पंडित अलोपीदीन आ रहे हैं चले हुए, उनके पास दौड़कर गए और जाकर बोला कि गाड़ियों को दरोगा जी ने रोक लिया। अब इतनी बात सुनकर के अलोपीदीन की जो आंखें हैं वो थोड़ा खुली, वह दौड़कर उनके पास आए और आकर बोले कि ऐसा हो नहीं सकता कि घाट के देवता को मैं चढ़ावा ना चढ़ाऊं। यानी वह वंशीधर के सामने आ जाते हैं और आकर के उनसे बोलते हैं कि हम आपसे बाहर नहीं है, यानी आपकी जैसी मर्जी है, आपकी जैसी इच्छा है, वैसे ही कार्य होगा। तो ऐसा वो बोलते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, घाट के देवता को हम चढ़ावा न चढ़ाए। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि पंडित जी का लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। वो ऐसा मानते थे कि संसार से लेकर स्वर्ग तक लक्ष्मी का ही राज है, वह जो चाहे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लक्ष्मी बहुत थी, यानी पैसा पंडित जी के पास बहुत था। वह पैसे के बल पर सब कुछ कार्य अपना पूरा कर लिया करते थे। ठीक है बेटा, तो उन्होंने क्या किया, अलोपीदीन ने वंशीधर को बोला कि एक काम कीजिए, 1000 रुपए आप ले लीजिए और इन गाड़ियों को जाने दीजिए। तो चूंकि वंशीधर
जवान भी हैं और ईमानदार भी हैं, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, तो मानो उन्होंने क्या किया कि धन को पैरों तले कुचल दिया। उसमें चैप्टर में लाइन आई है कि धन को धर्म ने पैरों तले कुचल डाला। तो धर्म कौन है यहाँ पर? जो पंडित जी हैं उनकी ईमानदारी, सॉरी जो वंशीधर है उनकी ईमानदारी है, और जो धन है वो कौन है? अलोपीदीन है, उनका दिया हुआ लालच है। ठीक है, तो 1000 से लेकर वो कभी 4000, कभी 5000, 10,000, 20,000, लेकिन वंशीधर सारी जो धन था उसको ठुकराते चले गए। अंत में उन्होंने बोला कि 40,000 तक आपको मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वंशीधर बोलते हैं 40,000 छोड़ो, आप 40 लाख भी देंगे तो भी मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दूंगा। उन्होंने अपने जो जमादार था बदलू, उसको मानो ऑर्डर दिया कि आप पंडित जी को गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे ही पंडित के हाथ में हथकड़ियां डाली गई, बेड़ियां डाली गई, यानी उनको पकड़ लिया गया, तो मानो अलोपीदीन बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने इतना साहस नहीं जुटाया था। तो यह सोचकर वह दुखी हुए, और उस प्रसंग को हम क्या बोलेंगे कि मानो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो यहां तक आपको समझ आ गई कि रात्रि में अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऐसा कहा जाता है कि दुनिया सोती थी और दुनिया की जीभ जागती थी। कहने का अभिप्राय कि इस तरह की जो खबरें होती हैं वह रातों रात फैल जाती हैं। जब कोई जगह नहीं था, उसके बाद भी दिन निकलते ही हर बच्चे और हर बूढ़े हर जवान के मुंह पर यही चर्चा थी कि अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको कचहरी में लेकर जाया गया। तो वहां की जो भीड़ थी, लोगों की जनता, वो दीवारों पर चढ़कर, छतों पर चढ़कर उसको देखने के लिए पहुंची। यह देखने के लिए नहीं कि अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि यह देखने के लिए कि किसने इतना साहस जुटाया। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, वहां जाकर के उनको पता चलता है कि जैसे सारे जितने भी चोगे वाले हैं, जितने भी वर्दी पहने हुए हैं, जो भी बड़े पद पर अधिकारी हैं, वह मानो सब एक के बाद एक लालची हैं, सब जैसे बिकाऊ हैं। यानी वहां जो वंशीधर के खुद के अपने जान पहचान वाले बंदे थे, वह भी मानो लालच में फंसे हुए थे। यानी धीरे धीरे हुआ क्या कि जो फैसला था वह अलोपीदीन के पक्ष में आ गया। अलोपीदीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया, और उधर वंशीधर को यह हिदायत दी गई कि माना आप अपनी ड्यूटी पर खड़े रहे हैं, सजग उतरे हैं, लेकिन आगे से कभी भी इस तरह से किसी भले आदमी को आप परेशान ना करें। उसके बाद उनको नौकरी से मुक्त कर देने का भी पत्र सौंप दिया गया। अब वह अपने घर चले जाते हैं। वहां जाकर इनके पिता उनको खरी खोटी सुनाते हैं, यानी वंशीधर के पिता वंशीधर को खरी खोटी सुनाते हैं और बोलते हैं कि ये उस तरह का इंसान है, अपने घर में अंधेरा हो लेकिन मस्जिद में दिया जरूर जलाएंगे। कहने का अभिप्राय कि अपनी ईमानदारी दिखाने के चक्कर में इसने अपना नुकसान कर लिया। यानी जिस पद के लिए लोग इतने लालायित थे, वह इसको भाग्यवश मिला, लेकिन इसने ठकुरा दिया क्योंकि इसने उसका सम्मान नहीं किया, यानी उसके हिसाब से यह नहीं चला। अब बेचारे इसका बड़ा अपमान हुआ, घर में भी माता पिता ने भी सुनाया, पत्नी ने भी कई दिनों बातें नहीं की। सारी चीजें देखकर, सारी परिस्थिति देखकर वह अपने मन को मतलब कचोटता हुआ, यानी परेशान करता हुआ वह घर में रुका। लेकिन उसे विश्वास था कि मैंने ईमानदारी से काम किया है, कर्तव्य निष्ठा से किया है, इसलिए मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। लगभग 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद पंडित अलोपीदीन वंशीधर के घर पहुंचे। यानी एक पालकी सजी हुई है जिसमें रंगीन पर्दे लगे हुए हैं, 2 ऊंचे बैलों की जोड़ी बड़ी सुंदर थी, उससे वंशीधर उतरते हैं, अलोपीदीन उतरते हैं और वहां जाते हैं उनके घर वंशीधर के। तो वहां जाकर के जो वंशीधर के पिता हैं, वह उनके पैरों में मानो गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो बोलते हैं मेरा बेटा नालायक है, इसने गलत किया है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन अलोपीदीन समझदार हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, जैसा बेटा आपका है ऐसा सबको मिले। क्यों? क्योंकि वह अपनी ईमानदारी पर रहा, अपनी कर्तव्य निष्ठा पर रहा, वह अडिग रहा और अपने कार्य के लिए सजग भी रहा। तो वंशीधर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन चूंकि गर्व में था, ठीक है, अपने अभिमान में था, इसलिए बहुत ज्यादा नजर उसने नहीं मिलाई। लेकिन घर आए का सम्मान करना चाहिए, तो ऐसा सोचकर वंशीधर ने उनका सम्मान भी किया।
अब उन्होंने आलोपी दीन ने अपने पास से कुछ पेपर निकाले, स्टाम्प निकाले और सब चीजें निकाल कर वंशीधर को कहा कि इस पर साइन कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए। उसने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त करता हूँ। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मना कर दिया कि मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। उसने कहा मेरे को ज्यादा ज्ञानी की जरूरत नहीं है, मुझे जिस तरह के इंसान की जरूरत है वो सारे गुण आप में मौजूद हैं। तो इतना कहने के बाद वंशीधर ने पत्र पर साइन किए और वंशीधर को उन्होंने 6,000 वार्षिक वेतन पर और बहुत सारी सुविधाएं जो उनको देनी थी उनके आधार पर उसे नियुक्त कर लिया। इतना होने पर आलोपी दीन ने वंशीधर के लिए परमात्मा से प्रेयर की कि आप हमेशा वही उद्दंडी, वही बेमुरब्बत दरोगा की तरह बने रहें जो नदी के पुल पर मैंने आपको देखा था, ठीक है। और अंत में दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यानी यह था पूरे नमक का दरोगा कहानी का सारांश। तो इसमें क्या हुआ कि मानो वंशीधर की सच्चाई के सामने जो पंडित आलोपी दीन है, जो खूब पैसे वाला है, वह भी झुक गया। साथ साथ यह भी पता चलता है कि दुनिया में इतने लालची लोग हैं कि छोटे से लालच के लिए वो अपना रुख ही बदल देते हैं। यानी आलोपी दीन भी यह जान गए कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। कुछ वंशीधर जैसे ईमानदार भी हैं जो अपनी ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए हमेशा सजग रहते हैं। तो यह था बेटा जी इस नमक का दरोगा का सारांश। आप वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपके सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोस में आपको यहाँ पर डालती रही और आपको मिलती रही। धन्यवाद।